दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टडी की 98 में। मैं हूं रफ़ीक अंसारी और आज मैं परसेंटेज का टॉपिक लेके आया हूं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि हमारे सेशन को आप लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न हमें बोल रहा है कि किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 आता है तो वह संख्या है कितना। ठीक है, मैं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में बोलूँगा कि अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे तो आपका ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा, आप 200 मार कर जरूर आ जाएं। आप मन में आप बैठा लें कि उसका उत्तर ही 200 होगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। प्रश्न हमें ये पहला जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं एक और उदाहरण सॉल्व करके 2-3 उदाहरण दे करके आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअली में 200 ही आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 40% में से 40 घटाने पे मान लीजिए वो संख्या x है। दिख रहा है ना। मान लीजिए वो संख्या x है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। मान लीजिए वो संख्या x है। ओके, मान लीजिए वो संख्या x है। तो 40% में से 40 घटाने पर वह संख्या 40 आता है। प्रश्न में हमें यही बोल रहा है ना, 40% में से 40 घटाने पे वो संख्या 40 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 40x% को नीचे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 बराबर 40। इस फॉर्मेट में चेंज होगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4000 होगा। तो 40x माइनस कितना हो जाएगा, 4000 बराबर ये इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4000। ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40x बराबर 8000। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा हमारा और 4 दूनी 8। अगला स्टेप्स तो x बराबर हमारा कितना होगा 200। हम x माने तो x बराबर हमारा कितना आ गया 200। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा 200 ही आता है। चलिए एक और मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए वो संख्या हम लोग कितना ले लें, 30% ले लेता हूँ। इतना दूर दिख रहा है ना। 30% में से 30 घटाने पे इतना परसेंट में से इतना घटाने पे वो संख्या इतना ही आता है। तो संख्या है कितना, वो संख्या 200 ही है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। x मान लीजिए तो हमारा ये सॉल्व करने में मदद होगा। 30 = 30, यही है ना। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ये लाइट है, यहाँ पे लिखता हूँ 30x। ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा 3000 और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 3000 हो जाएगा। अब 30x बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6000 डिवाइड ये इधर आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 30। ये जीरो से ये जीरो चला गया, 3 × 2 = 6। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 200। दोस्तों उस समय भी 200 आया था, इस समय भी 200 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना परसेंट में से इतना घटाने पे अगर इतना ही बच रहा है तो वो संख्या 200 ही है। आप एक काम की आप मतलब याद रख सकते हैं कि उतना परसेंट में उससे उतना घटाने पे वो संख्या अगर उतना ही आता है तो वो संख्या 200 है। ऑप्शन दे करके आँख बंद करके आप टिक मार सकते हैं। चलिए कि मैं एक और आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 75। 75% में से 75 आप माइनस कर दीजिए और बराबर आप 75 लेके आइए। तो 75 डिवाइड 100 माइनस 75 = 75। अब ये इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा तो 75 माइनस 75 बराबर 7500। ओके,
अब ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू 75 75 150, 2 जीरो का 2 जीरो, 150 एक और जीरो होगा। अब ये 2 बार में चला जाएगा। बोलिए। दूध वाले पैसे। हाँ आके देता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ काम था। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ x मान लें तो x बराबर 200। अब तो यकीन हो गया होगा दोस्तों कि अगर उतना परसेंटेज उतना घटाने पे उतना ही आता है तो वो संख्या 200 ही है। चलिए एक और सॉल्व करके मैं आपको मैं एक और सॉल्व नहीं, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इतना काफ़ी हो गया समझने के लिए। प्रश्न हमें बोल रहा है कि यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही आसान है। p का p% बराबर 36 है तो वो संख्या क्या है, वो मतलब p किसके बराबर है। p को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो p² लिख सकते हैं ना। तो ये परसेंट है तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा और बराबर हमारा कितना है 36 है। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा p² बराबर 3600 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा तो p बराबर हम लोग बोल सकते हैं ना कि रूट 3600। इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसको और सॉल्व करें तो 60 × 60 होगा ना। अब p बराबर हमारा एक बाहर आएगा तो 60, यानी हम बोल सकते हैं कि p 60 के बराबर है, यानी p बराबर हमारा 60 है। इस टाइप का अगर प्रश्न आपको कहीं दिखाई दे तो मैं समझता हूँ कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। p का p%, यही प्रश्न है, p का p% बराबर 36 है तो संख्या क्या है, प्रश्न मार्क। तो p का मतलब मल्टीप्लाई p%, p रिमूव होगा यहाँ पे तो 100 हो जाएगा और बराबर 36। p इंटू p² हो गया बाई परसेंट को हम लोग अगर मैं चेंज किए परसेंटेज में तो बट्टा में 100 आ गया। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। बेसिक लेवल से मैं आपको बता दें, अगर आपको ये सब नई चीज़ आता है तो हमारा जो पहला टॉपिक है बहुत ही बेसिक है, आप उसको जाके देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो p² बराबर p² बाई 100 इक्वल टू 36। हेयर p² इक्वल टू 3600, हेयर p इक्वल टू 30 बाई रूट, ओके, रूट अंडर 3600। सी हेयर p इक्वल टू 60 अंडर रूट 60 इंटू 60 एंड p इक्वल टू 60। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। चलिए एक और प्रश्न आपको समझा के बताता हूँ। एक और प्रश्न लेते हैं, कौन सा लूँ। चलिए बहुत ही उम्दा प्रश्न ले रहा हूँ। बहुत जितना बड़ा प्रश्न है उसका उतना ही छोटा उसका रिजल्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 60% मत मिले, ओके, और एक अन्य उम्मीदवार से 255 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। प्रश्न हमें बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहला और दूसरा, एक को 60% मिला और दूसरे को 40% मिला। 255 रियल वैल्यू में दिया है कि 255 मतों से जीत गया, तो वो एक्चुअल में पूरा 100% कितने मत थे। ठीक है, तो कहीं भी 100% ही मत होता है, 100% में सेग्रीगेट करके हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए वोट तो 100% हुआ होगा, हुआ होगा ना, कहीं भी वोट पड़ता तो 100% ही होता। उसमें से जीते गए कितना, 60% जो जीता है उसको वोट मिला और
40% जो हारा है उसको वोट मिला। यहाँ पे कितने परसेंट का डिफरेंस है? 20% का। लेकिन हमें रियल वैल्यू है कि 20 कितना दिया है? 255 मतों से जीत गया। यहाँ तो 20% से जीता है ना, यहाँ पे इससे कितना जीता है? 20% जीता है। लेकिन यहाँ पर 255 मतों से जीत गया है। अब इसको 100% बनाने के लिए 5 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये 100% हो जाता है। इसको भी 5 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा वोट की संख्या 100% आ जाएगा। ठीक है, 25 और 2 27, 25 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कुल मतों की संख्या 1275 है। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। कुल वोट कितना पड़ा है उसमें? 100% पड़ा है। लेकिन एक जो वोटर है वो 60% से, एक वोटर को 60% मिला, दूसरे वोटर को 40% मिला, और जिसको 60% मिला है वो 255 मतों से जीत गया है। लेकिन ये इससे कितना परसेंट जीता है? 20% जीता है। तो 20% जो है वो 255 के बराबर है। ठीक है, तो इसको 100% बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो ये 100% हो गया। इसको भी 100% बनाते हैं तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 1275 वोट 1275 मत है, जिसको 60% मिला है तो वो 255 मतों से जीत। इसको 60%, अब इसको 1% निकाल करके 1% कितना हो जाएगा हमारा, और इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको जितना मत मिला है रियल में वो निकल जाएगा। फिर इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको रियल में जितना मिला है वो निकल जाएगा, और इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका 255 आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है कितना, जो 72% और 44% ये सब मिला करके हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व करके आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। 72% किस में लिया है? विज्ञान में, विज्ञान में, तथा प्लस 44% गणित में। ये हमारा साइंस में लिया है और ये हमारा मैथ में लिया है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 7 4 11, यानी 116%। 100% में ये कितना ज़्यादा है? तो 16% ज़्यादा है। 16% हमें क्या दर्शा रहा है? 16% हमारा जो दोनों लिया है, यानी 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए, तो 1% इसको निकालते हैं। ये कटेगा किससे? 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी हमारा 5/2 हो जाएगा। इसको 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ये कितने? 50 से जाएगा और 25, यानी उस कक्षा में 100 बच्चा है जो 72% 44% बता रहा है ना, उसमें से 250 बच्चे हैं जिसमें से ये दोनों विषय लिए है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि धनंजय अपने मासिक आय का 15% किराया और 60% से 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो मासिक आय कितनी है उसकी? प्रश्न में हमें बोल रहा है कि 15% किराया, मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों में खर्च करता है, तो यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो मासिक आय क्या होगी? मान लीजिए उसको 100% में से 15% किराया, अगर इसको 15% माइनस करेंगे
तो कितना बच जाएगा 85%। अब 85% में से 60% दिया है ना, हाँ 60% गृह कार्य में, इसका 60% कितना हो जाएगा? कोई लोग क्या करेंगे, इससे 60 माइनस कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका 60%, ये जो दिया है 85%, इसका 60% गृह कार्यों में खर्च करता है, तो इसका 60% कितना होगा? तो इसका 10% हो जाएगा 8.5, इसका 10% है ये 8.5, इसको अगर मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये 60% हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 25 30, 8 6 48 और 3 51, यानी हमारा हो जाएगा 51%। अब शेष का, अब इसमें 85% हम लोग अगर 51 का ये शेष है ना, ये क्या दिया है आगे, गृह कार्य में खर्च करता है, यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो कितने, 85 में से इतना खर्च किया तो कितना शेष बच गया? 85% माइनस ये भी खर्च हो गया ना, गृह कार्य में खर्च किया तो 51% ये भी खर्च हो गया, तो कितना बच गया हमारा शेष? 4 और 3, यानी 34% बच गया। यहाँ पे तो 34% बता रहा है, मगर हमारा पूरा इसमें एक्चुअल में दिया कितना है? 2210, यानी 34% जो है वो 2210 को दर्शा रहा है। इसको काटेंगे किससे? 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 5 22, 5 51, 17 51, ओके 130, यानी 2% बराबर हमारा हो गया 130। 1% बराबर इसका हाफ हो जाएगा, यानी 65। अगर 1% 65 है तो 100% दिख रहा है ना, हाँ 100% बराबर कितना हो जाएगा? इधर 2 जीरो लगा दीजिए, 1% बराबर है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 6500, यानी उसकी मासिक जो आय है धनंजय के, वो उसके मासिक आय 6500 है। ओके, चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न हमारा बोल रहा है सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति रुपये 1.25 में 3 सेब की जगह 1 रुपये 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्य में कितनी % की कमी हुई? बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही उम्दा इसमें समझाया गया है, तो हम लोग भी समझ के देखते हैं। ठीक है, सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति रुपये 1.25 में 3 सेब पहले खरीदता था, लेकिन अगर कम हो गया तो 1 में अब वो 3 खरीद रहा है, तो कितना का कम हुआ? अगर इसमें माइनस करेंगे तो 0.25 में किससे कम हुआ? तो इससे कम हुआ, तो बट्टे में क्या करेंगे? 1.25, और परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट जाएगा। अगर 0 0 के हटा तो ये 25 और ये हमारा 20% हो जाएगा, यानी 20% की उसमें कमी आई है। ठीक है, फिर से समझते हैं हम लोग। पहले कीमत था 1.25, अब कीमत हो गया 1 रुपये। पहले 1.25 रुपया था, अब हो गया 1 रुपया। पहले इतना खरीद रहा था, अब मैं भी इतना खरीद रहा है, तो कितना कम हुआ? 0.25, यानी 25 पैसे की कम हुआ। किससे कम हुआ? 1.25 रुपये में से कम हुआ, ये बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई परसेंट में लाने के लिए हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये और ये कितने में कट गया? 25 से 125, और ये कट गया हमारा 20 बार में, तो हमारा हो गया 20%। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ।